नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सब दिल्ली से बड़ी खबर है। उधमपुर में बस में ब्लास्ट का मामला सामने आया। घटनास्थल पर जाएगी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। ब्लास्ट के लोकेशन का करेगी मुआयना। एनआईए मुख्यालय सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से उधमपुर में बस में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। घटनास्थल पर जाएगी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। ब्लास्ट लोकेशन का मुआयना करेगी। एनआईए मुख्यालय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और ये देखिए, आप सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें भी कैद हुई हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस में अचानक से ब्लास्ट होता है। और इस दौरान ऐसी जानकारी है कि 2 लोग आसपास जो रहते हैं वो जख्मी भी हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि बस में कोई मौजूद नहीं था, आसपास ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ब्लास्ट लोकेशन का मुआयना करने के लिए एनआईए की टीम पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर है दिल्ली से ही, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पहुंचे और दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे पी चिदम्बरम। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह का नाम अब रेस में आगे चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए दिग्विजय सिंह को अचानक से दिल्ली बुलाया गया है। वे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और इस दौरान उनका दिल्ली का बुलावा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली थी कि दिग्विजय सिंह हो सकता है कि नामांकन भर दें, क्योंकि काफी जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां जोरों से बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से पहले राजस्थान की तरफ सियासत पूरी बनी हुई थी, अब ये डाइवर्ट होकर मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ को बुलाया गया। कमलनाथ ने मीडिया को जानकारी दी कि 1 साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसकी तमाम तैयारियां की जानी और इसके चलते वे पहले चुनाव देखना चाहते हैं। और अब दिग्विजय सिंह को बुलावे पे ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ही अगले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ भी साफ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब जानकारी ये भी है कि दिग्विजय सिंह से पी चिदम्बरम मिलने मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो खबर दिल्ली से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पहुंचे दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर है, गरबा पंडाल में गैर हिंदू युवकों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा। पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में घुसे थे युवक। गैर हिंदू युवकों को पकड़कर हिंदू संगठनों ने पुलिस के सुपुर्द किया। देर रात हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। पकड़ाए युवकों की भीड़ ने धुनाई की। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। रावजी बाजार थाना पुलिस ने युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। लगातार दूसरे दिन गरबा पंडाल से गैर हिंदू युवकों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। और आप ये देखिए, देर रात का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब गैर हिंदू युवकों को लोगों ने पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस मौके पर रही, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। अपनी आईडी छुपाकर ये गरबा पंडालों में घुस गए थे। जैसा कि आपको मालूम है, साफ किया गया है कि बिना पहचान पत्र के किसी भी तरीके से गैर हिंदू को पंडाल में नहीं घुसने दिया जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर जोरदार विवाद हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, जब पहले से कहा जा चुका है कि गैर हिंदू या यूं कहे कि अपनी आईडी छुपाकर गरबा पंडालों में नहीं जाना है, प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद यदि इस तरीके की करतूत सामने आती, हरकत सामने आती, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा। क्या कुछ पूरा मामला है कल का? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार हिंदू संगठन जो है बिल्कुल मैदान में है और गरबा पंडालों पर खासकर लगातार निगरानी वो रखे हुए हैं। यही वजह है कि कल की बात की जाए, एक दिन पहले की बात की जाए, 2 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 9 लोगों को, ऐसे संदेही लोगों को गरबा पंडालों से पकड़ा गया है जो गैर हिंदू थे और गरबा पंडालों में पहुंचे थे। कल रात की अगर बात की जाए तो ये रावजी बाजार थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ माणिक बाग के पास में गरबा पंडाल में 2 गैर हिंदू युवक पहुंचे और वहां पर कुछ आपत्तिजनक उन्होंने कमेंट्स किए। और उसके बाद इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि उन दोनों संदेही युवकों को अपने
कब्जे में लिया, अपने पास उन्होंने बुलाया और इसके बाद भीड़ ने उनकी धुनाई भी कर दी और उन सभी जो दोनों युवक थे उन दोनों युवकों को रावजी बाजार थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इससे पहले उनकी पिटाई की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। रावजी बाजार थाना पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। इससे अगर इधर बात की जाए तो 2 दिनों में कुल 9 लोगों को पुलिस अब तक ऐसे मामलों में गिरफ्तार कर चुकी है जो गैर हिंदू थे, अपनी पहचान छुपाकर गरबा पांडालों में पहुंचे थे और ऐसी दोनों ही जगहों पर विवाद की स्थिति भी दोनों ही दिनों में देखने को मिली है। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि विवाद की स्थितियां बनी, हालांकि पुलिस ने मौके रहते जो यहां पर लोग थे उन्हें पकड़ लिया और जो युवक घुसे हुए थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जबलपुर से खबर है, जबलपुर पुलिस ने गायब और चोरी किए गए करीब 170 मोबाइलों को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाया। इन मोबाइल्स की कीमत करीब 23 लाख रुपए आंकी गई है और ये मोबाइल पिछले 1 साल में गायब या फिर चोरी कर लिए गए थे। पुलिस कंट्रोल रूम में इनके मालिकों को बुलाकर मोबाइल वापस लौटाए गए हैं। इस मौके पर अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। अब तक जबलपुर पुलिस करीब 2 करोड़ 6 लाख 13 हजार रुपए के 1800 मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटा चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित महिला की तरह अब विवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में किया गया बदलाव, अब विवाहित महिला को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात करने का अधिकार दिया गया है। तो खबर दिल्ली से है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित महिला की तरह अब विवाहित महिला को भी गर्भपात कराने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में किया गया बदलाव, अब विवाहित महिला को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात करने का अधिकार दिया गया। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां विवाहित महिला की ही तरह अब विवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव करते हुए अब विवाहित महिला को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया। जैसा कि विवाहित महिला गर्भपात करा सकती हैं, अब अविवाहित महिलाओं के लिए भी ये नियम लागू होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव करते हुए अविवाहित महिलाओं के लिए भी एक बड़ी राहत कह सकते हैं, 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात करने का अधिकार दिया गया है। तो आप ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ी राहत भी कह सकते हैं। जो अस्पतालों में लूट होती है वो भी, उससे भी बचा जा सकता है। खास तौर पर कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जब कोर्ट की मदद से ही गर्भपात कराने की अनुमति जब मिलती है तब गर्भपात होता है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारी नुकसान भी होता है, खासतौर पर महिलाओं को। और विवाहित महिलाओं की तरह विवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव करते हुए अब विवाहित महिला को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब विवाहित महिलाओं की तरह ही अविवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार होगा। अविवाहित महिलाओं को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात करने का अधिकार दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जहां पर विवाहित महिला की तरह अब विवाहित महिलाओं को भी गर्भपात करने का अधिकार होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये निश्चित रूप से चूंकि आज सेफ एबॉर्शन डे है और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ा फैसला महिलाओं के हक में दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट में एक बड़ा संशोधन करते हुए अब उन तमाम महिलाओं को एक राहत दी है जो फिलहाल अपने मन के मुताबिक एबॉर्शन करवा सकती हैं। हालांकि एमटीपी एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो अगर एबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो वो लीगली एबॉर्शन
करवा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में संशोधन करने की आवश्यकताएं हैं और ऐसे में एक बड़ा फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कि अब भारत की हर महिला अपने मन के मुताबिक, यानी कि कानूनन उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने मन के मुताबिक एबॉर्शन करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और अगर उसके पार्टनर जबरदस्ती उसको प्रेग्नेंट करते हैं तो भी उस महिला को यह अधिकार होगा कि वो अबॉर्शन अपना करवा सकती है। और साथ ही साथ जो फिलहाल प्रेशर से अगर कोई भी पार्टनर अपनी दूसरी पार्टनर को प्रेग्नेंट करता है तो उसको रेप की संज्ञा में जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला फिलहाल महिलाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जो अविवाहित महिलाएं थीं लिव इन में रहते हुए अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको फिलहाल ये अधिकार नहीं था कि वो एबॉर्शन करवा सके और इसके लिए उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दी है, उन तमाम महिलाओं के पास ये अधिकार होगा कि वो डायरेक्ट अप्रोच करके एबॉर्शन करवा सकती हैं, उन्हें अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर पन्ना के लिए आज का दिन डायमंड डे के रूप में रहा। हीरा कार्यालय में आज अलग अलग खदानों से 5 जेम्स क्वालिटी के हीरे जमा हुए। बता दें कि इन हीरों का वजन 18 कैरेट 82 सेंट बताया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इन सब हीरों को अगले महीने 18 तारीख से होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। 4 हीरे कृष्णा कल्याणपुर पट्टी और 1 हीरा जरुआपुर की निजी जमीन से मिला। ये सभी जेम्स क्वालिटी के हैं जिनकी मार्केट में अच्छी खासी कीमत होती है। तो वही देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ये लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स लिस्ट है, जिसमें शामिल होने वाले आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं। इस लिस्ट में बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और दूसरे क्षेत्रों में इमर्जिंग स्टार्स यानी फ्यूचर लीडर्स को शामिल किया जाता है। तो बड़ी खबर, जहां पर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स लिस्ट है, जिसमें शामिल होने वाले आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं। इस लिस्ट में बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और दूसरे क्षेत्रों में इमेजिन स्टार्स यानी फ्यूचर लीडर्स को शामिल किया जाता है। तो टाइम 100 नेक्स्ट में इमर्जिंग लीडर्स का नाम शामिल होता है, जिनमें आकाश अंबानी का नाम भी शामिल है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की लिस्ट दुनिया की राइजिंग स्टार्स लिस्ट है। आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।